बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ खुद को मजीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे खलीजी हुक्मरानों की खिदमत, और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं अलाउद्दीन खलीजीज कंट्रीब्यूशन टू ब्रिंग पीस इन द रीजन, कि अलाउद्दीन खलीजी का खित्ते में अमन कायम करने में क्या किरदार था। आज हम उसके किरदार को डिस्कस करने वाले हैं। जी, जानने से पहले अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट की सूरत में मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड में एंड कार्ड को क्लिक कीजिए और मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए। अब हम रीड करते हैं अलाउद्दीन के बारे में और जानते हैं। Alauddin was not only a great military leader but a great administrator. अलाउद्दीन न सिर्फ एक अजीम फौजी रहनुमा था बल्कि एक अजीम मुतनज़्ज़िम भी थे। He had take several steps to bring peace to the region. उन्होंने खित्ते में अमन के लिए कई इकदामात किए थे। वो कौन से इकदामात थे हम डिस्कस करते हैं। He faced the largest number of Mongol invasions. उन्होंने सबसे ज्यादा मंगोल हमलों का सामना किया था। In 1306 CE, Alauddin forces defeated Mongol force near the bank of Ravi River. 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन की अफवाज ने दरिया रावी के किनारे लाहौर दरिया रावी के किनारे मंगोल अफवाज को शिकस्त दी। He strengthened the forts and the military presence along the Mongol routes to India. हिंदुस्तान जाने वाले मंगोल रास्तों के करीब कलमों और फौजी मौजूदगी को मजबूत बनाया था। यानी कि जो इंडिया जा रहे थे रास्ते, जो आज के दौर का इंडिया है, उस जाने वाले रास्तों को मजबूत किया, फौजी मौजूदगी दी, फौजी या वहां फौजियों को उन्होंने तैनात कर दिया और किलाबंदी कर दी रास्तों की, ताकि वो मजीद ना फैले। Implemented a series of economy reformers. उन्होंने माशी इस्तिलाहात का सिलसिला भी नाफिज किया था। He removed the unrest all over the country and established a state of peace. उन्होंने पूरे मुल्क में बदअमनी को दूर किया और अमन की रियासत कायम की। He implements the fear of thieves and robberies. आपको पता है कि खलीजी दौर में, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कि लोगों को चोरों और डाकुओं का बड़ा खतरा था। थीव्स, चोरों और डाकुओं का खौफ जो है, जो अलाउद्दीन ने अपने हिकमत में इस दौर को खत्म किया था, चोरों और डाकुओं का खौफ को खत्म कर दिया था बिल्कुल। He crushed the power of opponents to bring about peace in the country. उन्होंने मुल्क में अमन कायम करने के लिए मुखालिफिन कौन थे? मंगोल, उनकी ताकतों को कुचल दिया। He confiscated their excess amount of money and property. अलाउद्दीन ने जो मंगोल थे इनकी जायद रकम और जायदाद जो थी वो भी जब्त कर ली थी। He put a ban on social gathering. Bodyguards were appointed by the Sultan himself and they remained under his direct control. उन्होंने समाजी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। बॉडीगार्ड्स का तकर्रुर खुद सुल्तान ने किया था। वो इसके बराह रास्त कंट्रोल में रहे, ताकि वो इसके बराह रास्त कंट्रोल में रहे। Permanent soldiers were also appointed by the Sultan and they remained in the capital under his direct control.
मुस्तकिल सिपाहियों को सुल्तान ने भर्ती किया और वो दारुल हुकूमत में ही इसके बराह रास्त कंट्रोल में रहे। जी, तो ये इसका करैक्टर था, किरदार था, जो ये मंगोलों से लड़ा और अपने मुल्क को रॉबरी और थीफ से बचाया, रॉबरीज और थीफ के फियर और खौफ से लोगों को बचाया और अपने मुल्क में अमन और ईमान कायम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जी, आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।